बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम जी मियाँ मोहम्मद अख्तर जी। मैं चीफ ऑफ सलार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड लाहौर से। मेरे रूस मैंने आज अपने काश्तकार दोस्तों से, अपने किसान भाइयों के साथ आलू की पैदावार के हवाले से एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करनी है। बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी है वो। ये काश्तकार के लिए पैदावार में एक टर्निंग पॉइंट है। मेरे अजीज, हम लोग यूरिया, डीएपी और पोटाश को जो आम सादा पोटाश है, इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग 100 बोरी, 110 बोरी, 120 बोरी या 130 बोरी तक जाते हैं। ये हमारे मुल्क की एवरेज पैदावार है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लेटेस्ट मॉलिक्यूल डेवलप हुए। पेस्टिसाइड में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ और फर्टिलाइजर के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। दुनिया में जो पोटाश थी, सादा पोटाश को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेटेस्ट मॉलिक्यूल जो डेवलप हुआ, उस हाइब्रिड पोटाश, आप तमाम काश्तकार जानते हैं कि अगर आप सादा कोई बीज लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मकई का लगाएं, बेस का, कॉर्न का, जो घर की वैरायटी है वो 30-40 मन से 35 मन से ऊपर नहीं आती। लेकिन अगर जब हम हाइब्रिड के ऊपर गए तो हम लोग डायरेक्ट 30 मन से 100 मन के ऊपर चले गए, या 110 मन या 120 मन के ऊपर, यानी 3 गुना ज्यादा या 4 गुना ज्यादा। इसी तरह दुनिया में पोटाश के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ और उसको हाइब्रिड किया गया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन की गई। उसको हाइब्रिड करने के लिए इंडिया एस्टिक एसिड का इस्तेमाल किया गया, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का इस्तेमाल किया गया, एन-ट्राइकेंटानोल का इस्तेमाल किया गया और उसमें बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल किया गया और उसको किमिटिंग एजेंट उसके अंदर ईडीटीए का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये पोटाश सादा पोटाश थी, आम पोटाश थी, और उसको यूरोप ने, तुर्की की बहुत बड़ी कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया का इश्तराक था उसके साथ, तो उन्होंने उसको हाइब्रिड किया पिछले साल। हाँ, यहाँ पे मैं इसका बता दूं फायदा कि जब आप इसको आलू में डालते हैं, जहां आप 100 बोरी लेते हैं, आप डायरेक्ट 120 बोरी के ऊपर चले जाते हैं। आपकी 20 बोरी फी क्रॉप बढ़ जाती है। अगर आप 110 बोरी लेते हैं तो आप 130 पे चले जाते हैं। अगर आप 120 पहले आम सादा पोटाश से ले रहे हैं तो आप लोग 140 या 150 बोरी के ऊपर चले जाते हैं। हाइब्रिड पोटाश है, ये दुनिया की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। और इसमें प्राइस का भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। अगर आप आम पोटाश 10-11 हजार रुपए में लेते हैं तो ये आपको 15 हजार की मिल जाएगी मार्केट से, 14.5 हजार की मिल जाएगी या 15.5 हजार की मिल जाएगी। इसमें 4-5 हजार रुपए का आम पोटाश से फर्क है। लेकिन रिजल्ट वाइज, ये यील्ड वाइज बहुत मार्वलस और रिमार्केबल रेट देती है हाइब्रिड पोटाश जो है। इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता दूं। आलू में इसको शुरू में करना है जितनी जल्दी हो सके। जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपने इसको फ्लड कर देना है, आपने इसको छटा दे देना है और उसके बाद आपने खिलियां निकाल के बधाई कर देनी है। जो काश्तकार रह जाए, इसका एक बैग डालना, इसका पूरा बैग आप छटा भी दे सकते हैं, आप फ्लड भी कर सकते हैं। इसका पूरा बैग, इसकी डोज पूरा बैग है, इससे कम नहीं डालने। आलू में आप इसका 1.5 बैग भी डाल सकते हैं, तो ताकि आप लोग इसकी 20 बोरी या 25 बोरी फी एकड़ पैदावार ज्यादा ले सके। जो दोस्त समझते हैं कि मैं रहने के वक्त इसको नहीं डाल सका, बजाई से पहले नहीं डाल सका या बजाई के दौरान नहीं डाल सका, वो फिर जितनी जल्दी हो सके इसको फ्लड कर दे। वो पहले पानी के साथ फ्लड करे, वो दूसरे पानी के साथ फ्लड करे, वो तीसरे पानी के साथ फ्लड करे। लेकिन एंजाइम और हार्मोन वाली हाइब्रिड पोटाश जो है, उसको मुक्के वाली पोटाश भी बोलते हैं, वो इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको डाला जाए ताकि फार्मर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ले सके। आलू के काश्तकारों के लिए मैं बता दूं कि 40 दिन के बाद आप अपनी फसल देखिएगा, जब जन दोस्तों ने पहले डाली हो, 40 दिन के बाद आपकी क्रॉप साथ वाली क्रॉप से 40%, 40% जायद होगी। 70 दिन की आप आलू की जो फसल है, उसको जो काश्तकार वो आलू लेते हैं, कच्चा आलू की पिटाई करते हैं, आप 70 दिन की फसल लेंगे तो आपको ऐसे फील होगा वजन वाइज कि ये आलू 100 दिन का है, 70 दिन का नहीं है, बल्कि वो 100 दिन का है। इसके इतने रिमार्केबल रिजल्ट हैं। गंदम जो थी लास्ट ईयर, जो भी गंदम की फसल आई है, वो दोस्तों ने 1 एकड़ में से 12 मन से लेकर
20 मन के दरमियान जायद फी एकड़ पैदावार हासिल की है। यानी अगर काश्तकार की 50 मन आ रही थी तो वो 62 से 65 मन के ऊपर चला गया। इस तरह मकई के ऊपर भी आई, इसी तरह एप्पल के ऊपर भी आई, इसी तरह खीरे के ऊपर भी आई, इसी तरह स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी आई। इसका एक ब्रोशर, हम बहुत बड़ा ब्रोशर भी दे रहे हैं ताकि आप उन दोस्तों से, उन फार्मर से आप गपशप करके उनसे पूछ सकें कि जो हाइब्रिड पोटाश है उसके रिजल्ट कितने रिमार्केबल है। हाइब्रिड पोटाश एंजाइम और हार्मोन वाली है, ये हरगज स्प्रे वाली नहीं है, इसको बाद में भी नहीं करना। हाइब्रिड पोटाश सर को बेसिकली ये रिकमेंडेड है दुनिया में बजाई के दौरान, बजाई से पहले या बजाई के फौरन बाद, क्योंकि ये स्ट्रेंथ वाइज, ताकत वाइज आम पोटाश से 3-4 गुना ज्यादा ताकत रखती है। इसको बाद में नहीं करना। बाद में आमतौर पे हमारे काश्तकार भाई जब फसल है 50 दिन की हो जाएगी आलू की या 40 दिन की हो जाएगी तो फिर उसके बाद पोटाश का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आम जो दूसरी फसलें हैं वो गोद के ऊपर जाके करते हैं। इसको नहीं करना, ये बात की नहीं है, ये पहले की है। ये प्री सोइंग है, सोइंग से पहले या सोइंग के दौरान या सोइंग के फौरन बाद। अच्छा, दूसरी जो आपका क्वेश्चन था वो बड़ा वैलिड है कि इसका स्प्रे, इसको स्प्रे में नहीं लेके जाना क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स है, वो फ्लडी हैं या छट्टे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसका स्प्रे नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।